Today we will start Supreme Court composition, oath, appointed, सब डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में. Let's start. सबसे पहले कौन सी आर्टिकल के अंडर आता है सुप्रीम कोर्ट? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस कोर्ट में जुडिशियल अथॉरिटी की बात की गई है, डिस्कस करेंगे. देखिए, द सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश The Supreme Court establish under the Indian Constitution. Article 124 is the highest judicial authority. ठीक है, अंडर आर्टिकल 124 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट है जो एक हाईएस्ट अथॉरिटी है जुडिशियल सिस्टम में, यानी कि सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट है, हायर कोर्ट है. उसके बाद आएगा हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वो अलग आएगा. The court in India administrate both federal and state decisions. State laws को बनाता है. नोट कर लीजिए ये पॉइंट. The court in India administrator both federal एज वेल एज स्टेट लॉज, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी लॉज बनाता है और स्टेट्स, फेडरल मीन्स सेंटर, ठीक है, और स्टेट लॉ, इन दोनों के लिए है जो लॉज बनाता है. कौन? सुप्रीम कोर्ट. हमने कॉम्पोजिशन किया था, लिटिल बिट उसको डिस्कस कर लेते हैं. कॉम्पोजिशन में आपको बताया था मैंने, स्टार्टिंग में 8 था, देन 11 मैक्सिमम था. उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि 17 से 25 हुआ, 25 to 30 हुआ. एट प्रेजेंट है जो सीजी को मिला के, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिला के 31 है. ठीक है, 31 है ना. 31 जजेस हैं चीफ जस्टिस को मिला के. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस. देखिए, हु विल अपॉइंट द जजेस? अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस. कौन करता है? सबसे पहले चीफ जस्टिस को प्रेसिडेंट करता है माय डियर स्टूडेंट्स. अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट. द सीजी यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट के द्वारा सीजी को अपॉइंट किया जाता है. अब अदर जजेस की जब बात आएगी तब प्रेसिडेंट और सीजी मिलके करेंगे. बट सीजी में एक बात नोट करने वाली है, सीजी को अपॉइंट करते वक्त प्रेसिडेंट करता है, पर कंसल्टेशन करता है अदर जजेस के साथ भी. नोट कर लीजिए, प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन with such other judges, with such judges of the Supreme Court and High Court. यानी इनके जजेस के साथ भी जो है प्रेसिडेंट कंसल्ट करता है सीजी को अपॉइंट करते हुए. ये बात नोट करने वाली है, ठीक है. सीजी को अपॉइंट करते हुए अदर जजेस के साथ करता है डिस्कस, जजेस के साथ. देन देखिए, अब अगर हमें अपॉइंटमेंट करनी हो अदर जजेस की, इन द अपॉइंटमेंट ऑफ अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के अगर अदर जजेस को हमें अपॉइंट करना हो, देखिए अदर जजेस को करना हो तो द सीजी इज मस्ट कंसल्ट, सीजी चीफ जस्टिस,
चीफ जस्टिस को करना होगा इज़ मस्ट कंसल्ट, यानी कि राष्ट्रपति को इनसे पूछना होगा सीजी से कि इनको करना है कि नहीं करना। सीजी इज़ मस्ट कंसल्टेड बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट से जरूर, प्रेसिडेंट की अथॉरिटी बनती है कि वो सीजी से पूछे। सबसे पहले चीफ जस्टिस को अपॉइंट करना है। चीफ जस्टिस को प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। कौन करेंगे? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट क्या है? कंसल्ट करेंगे सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के जजेस के साथ। ये प्रेसिडेंट की मर्जी पर है। बट जब अदर जजेस की बारी आएगी तो सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी बनती है कि वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से राय ले। ठीक है। मेन क्वालिफिकेशन क्या रहती है इसके लिए देखते हैं। सबसे पहले तो ये इंडिया का सिटीज़न होना चाहिए। ही शुड बी अ सिटीज़न ऑफ इंडिया। ये तो आपको पता है हर एक मेंबर के लिए हो गया है, चाहे हमने डिस्कस की थी लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर के लिए तो भी था। ही शुड बी अ सिटीज़न ऑफ इंडिया। ठीक है। नेक्स्ट में देखिए, अब इनको और कितना डिग्री का कोर्स करना है वो भी नोट कीजिए। मस्ट हैव बीन नोट कीजिए जजेस ऑफ वन और मोर हाई कोर्ट ऑफ वन और मोर हाई कोर्ट फॉर 5 सक्सेसिव ईयर, यानी कि एक जज के तौर पे रहे हो 5 साल के लिए, फॉर 5 सक्सेसिव ईयर्स, यानी कि एक प्रैक्टिस की हो 5 ईयर्स के लिए। ठीक है। और उसके बाद और एक वकील के तौर पे रहे हो, पहले जज के लिए रहे हो एक और उससे ज़्यादा हाई कोर्ट में, वन और मोर कोर्ट, पहले 1 या 2 कोर्ट में जज रहे हो 5 साल के लिए। उसके बाद इसके लिए एडवोकेट भी रहे हूँ। एन एडवोकेट ऑफ वन और मोर एन एडवोकेट ऑफ वन और मोर कोर्ट फॉर 10 ईयर्स, यानी एक वकील रहे हो 10 साल के लिए, वकालत की हो ये 10 साल के लिए, और जज रहे हो 5 साल के लिए। ठीक है। ये मेन रहेगा। टर्म रहती है, यानी कि टर्म ऑफ ऑफिस कितने साल के लिए जॉब पे रहते हैं। इनकी एज, रिटायरमेंट एज है जो, वो एज ऑफ 65 है। इतने एज तक रह सकते हैं ये जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की जो एज है वो 65 ईयर्स है। ठीक है। पर अगर कोई केस में प्रॉब्लम हो जाती है कि जैसे मान लो करप्ट है, जो जज है वो गलत फैसले दे रहा है, वो जो क्रिमिनल है उसको फ्री करता है, पैसे लेता है, रिश्वत लेता है, तो ऐसे केस में अगर पता चलता है तो प्रेसिडेंट उसको पहले भी रिमूव कर सकता है। ठीक है। इम्पीचमेंट मेथड के थ्रू इनको रिमूव किया जाता है और उनको पहले भी रिमूव किया जा सकता है। इम्पीचमेंट मेथड मतलब प्रेसिडेंट ने बोल दिया, उसके बाद दोनों हाउसेज में 2/3 मेजोरिटी होगी और वो तो 2/3 मेजोरिटी से पास हो जाएगा तो इस जज को रिमूव किया जा सकता है। ठीक है। 65 रहेगी, बट अपनी एज कंप्लीट होने से पहले भी इनको पोस्ट से हटाया जा सकता है। आई होप समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। थैंक यू।